हेडलाइंस डेली HD न्यूज। एक महिला का अपने पहले पति से तलाक होने के बाद उसने दूसरे विदुर पुरुष से दूसरी शादी की। शादी के बाद लंबे अरसे तक दोनों ने अच्छे से जीवन जिया। सन 2018 में पति ने पत्नी के नाम मकान भी कर दिया। 2021 में पति की हार्ट अटैक से हुई मृत्यु के बाद उसकी पहली पत्नी से पैदा हुए पुत्र ने पीड़ित महिला के इंदौर से बाहर होने पर मकान पर कब्जा जमा लिया और उसे चुपचाप बेच भी दिया। अब मजबूरन पीड़ित महिला को किराए के मकान में रहना पड़ रहा है और आरोपी अभी भी सरेआम घूम रहा है। उक्त मामला मंगलवार को इंदौर कलेक्टर की जनसुनवाई में सामने आया, जहां पीड़ित महिला आशा पति स्वर्गीय रमेश पाटिल ने पति की पहली पत्नी के पुत्र संतोष एवं मकान पर कब्जा जमाने वाले गोलू के खिलाफ शिकायत की। पीड़िता आशा पाटिल ने बताया कि उसका मकान परदेसीपुरा थाने के सामने न्यू श्यामा नगर में है। मकान के सारे कागजात भी उसके पास हैं। यहां तक कि नगर निगम के सारे कार्य व बिजली का बिल भी उसके नाम से ही आता है। किंतु पति रमेश पाटिल की मृत्यु के बाद जब वह देहरी छुड़ाने के लिए मायके गई, तभी सौतेले पुत्र संतोष, जो कि अन्यत्र निवास करता है, उसने मकान पर कब्जा जमाकर उसे गोलू को बेच दिया। पीड़िता ने मामले की शिकायत परदेसीपुरा थाना DIG कार्यालय वन स्टॉप सेंटर सखी केंद्र पर भी की है, किंतु अभी तक आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। आरोपी अभी भी लगातार पीड़िता को शिकायत नहीं करने के लिए धमका रहे हैं। पीड़िता को उसका मकान भी वापस नहीं मिला। किसी ने पीड़िता को बताया कि कलेक्टर की जनसुनवाई में शिकायत करो, वहां से निराकरण होगा। तब पीड़िता आज मंगलवार को कलेक्टर की जनसुनवाई में मामले की शिकायत करने आई है, जहां से उसे न्याय की उम्मीद है। आशा पाटिल। आज ही हम देख रहे हैं कलेक्टर साहब की जनसुनवाई में आप आए हो। क्या किस मामले में आए हो आप? मैं अपने घर के मामले में आई हूँ। क्या है, किस तरह का मामला है? मेरे घर का धोखाधड़ी में बेचा गया, मेरे को घर से बेघर किया गया। किसने बेचा आपका मकान? मेरे हस्बैंड की जो पहली वाली वाइफ थी, उसके छोरे ने। क्या, कहाँ पे है मकान ये न्यू श्यामाचरण शुक्ला नगर। क्या किस तरह से धोखाधड़ी करके उसने मकान बेचा? मेरे हस्बैंड शांत हुए, इसके बाद में उन लोगों ने मेरे साथ में हाथापाई की और मेरी हालत ख़राब कर दी। इसके बाद में मेरी मम्मी आई तो मेरे को दिल्ली छुटाने के लिए लेके गई मार्च के बाद। तो इस दौरान उन्होंने मतलब कि मैं सामान से मकान बेच दिया। मैं सामान में मकान बेचा तो उसके बाद मतलब आपके पास कुछ भी नहीं था, फिर आप अभी कहाँ रह रहे हैं? अभी मैं मालवा मिल पे किराए से रह रही हूँ। आपने इसकी शिकायत की कहीं पर? हाँ, कलेक्टर भी आई थी, थाने पे भी गई थी और महिला थाने भी गई थी, DIG ऑफिस भी गई थी। इसके सारे कागज आपके पास हैं मकान हाँ, के? बिजली बिल, मकान के कागज। क्या ये पति आपने आपके नाम किया था मकान? हाँ, 2018 में मेरे नाम किया था। अच्छा, अभी फिलहाल क्या स्थिति है वहाँ पर? कौन रह रहा है, क्या है? जिसने वो खरीदा है वो छोरा एरिया है, उसका नाम है अखिलेश करके है, पर उसको गोलू बोलते हैं। जी, तो ये मकान आपका धोखाधड़ी करके बेचा गया आपके हिसाब से? जी हाँ। अभी आप आज कलेक्टर साहब की जनसुनवाई में, क्या किस तरह का आश्वासन मिला यहाँ पे? यहाँ पे आके हमने आवेदन लगाया हुआ था तो कुछ सुनवाई नहीं हुई। अभी आप क्या उम्मीद करते हैं, क्या फैसला की उम्मीद है आपको कि प्रशासन किस तरह से आपका साथ देगा इस मामले में? हम तो ये सोचते हैं कि मैं 1 साल से भटक रही हूँ और मैं ये हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है कि सब लोग मेरी सुने और मैं गरीब की सुने। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं और मैं अकेली कमाने वाली हूँ। किराया मैं कैसे मकान का किराया भरूँ कि बच्चों का पेट भरूँ कि मैं क्या करूँ, मेरे समझ में नहीं आता। तो मैं ये चाहती हूँ कि शासन थोड़ा सा मेरा साथ दे।